champs, welcome to day 7 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्च एंड फाइंड वर्सेस सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। सो सबसे पहले देखो अपना फाइंड मतलब कि क्या होता है। फाइंड जो रहता है वो किसी भी आपके टेक्स्ट या करेक्टर की पोजीशन को फाइंड आउट करने में मदद करता है। ये फाइंड एंड रिप्लेस जो होम टैब में रहता है ये उसके बारे में नहीं बोल रहा है। जैसे कि मेरा नाम है चेतना और स्पेलिंग है CHETNA। अब मुझे जानना है ई जो है वो कौन सी पोजीशन में आता है, तो वो थर्ड पोजीशन में आता है CHE। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड जो रहता है आपको करेक्टर को फाइंड आउट करने में मदद करता है, टेक्स्ट को फाइंड आउट करने में मदद करता है। यहाँ पे हमारा डेटा सेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कि जो एलिस नाम है हमारा फर्स्ट नेम है उस पे ए कहाँ पे आता है। अच्छा, ये जो फाइंड फंक्शन रहता है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि जैसा आपके डेटा में दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन। किस टेक्स्ट में देखना है मुझे, इसमें देखना है। क्या देखना है आपको, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने लिखा इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन। कौन सी टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए। ठीक है, उसके बाद कॉमा किस टेक्स्ट में देखना है अब लिखेंगे, इस टेक्स्ट में देखना है, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। अब देखो यहाँ पे मैंने ए को शॉर्ट में लिखा था, मतलब कि अपर केस में नहीं लिखा था, लोअर केस में लिखा था, बट क्योंकि ओरिजिनल डेटा में ए जो है वो अपर केस में लिखा है, इससे आपको समझ में आया कि केस सेंसिटिव मतलब कि क्या, जैसा एग्जैक्ट लिखा है वैसा लिखो। यहाँ पे आ जाओ, इसको हम लोग हटा के ऐसे लिखते हैं। अब एंटर प्रेस करो, अब दिखाएगा कि ए जो है इस पोजीशन में है। लेकिन अगर आपको केस सेंसिटिव नहीं चाहिए, आपको चाहिए केस इनसेंसिटिव हो, मुझे हर डेटा का तो पता नहीं है, यहाँ तो मैंने देख लिया कि ए कैपिटल में है, लेकिन अगर बड़ा होगा डेटा, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए आप यूज करेंगे हमारा सर्च फंक्शन का। ठीक है, तो सर्च मतलब कि क्या, इज इक्वल टू SEARCH सर्च ब्रैकेट ओपन। किस टेक्स्ट को फाइंड करना है। अब यहाँ पे जैसे मुझे नहीं पता है, ठीक है, ओ किस में लिखा हुआ है, मैं कैपिटल में लिख लेती हूँ ओ को। ठीक है, अपर केस में लिख लेती हूँ, कॉमा इस टेक्स्ट में देखना है मुझे, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो ये ओ जो है वो सेकेंड पोजीशन में आ रहा है। आई होप कि आपको फाइंड और सर्च के बीच का चीज पता चल गया। अब आ जाता है हमारा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब कि क्या, ये हमारा प्रोडक्ट कोड है और यहाँ पे PRD लिखा हुआ है, इसको मैं हटा के यहाँ पे लिखना चाहती हूँ आइटम। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, किस टेक्स्ट में करना है, इस टेक्स्ट में करना है। इसमें आपका जो है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, हमारा है PRD। न्यू टेक्स्ट क्या करना चाहोगे, हम इसे करना चाहते हैं आइटम लिखना चाहते हैं इस पे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। देखो यहाँ पे देखोगे कि जो PRD है वो अब ITEM हो गया है। ठीक है, यही अगर रिप्लेस की बात करें तो रिप्लेस कैसे काम करते हैं, जैसे ये फोन नंबर है, अब मैं फोन नंबर में क्या चाहती हूँ, फोन नंबर में आप देखोगे क्योंकि हम इंडिया से, तो कुछ में सामने में 12 लिखा हुआ है, कुछ में 98 लिखा है, कुछ में 76 लिखा है। मैं चाहती हूँ सब में +91 आ जाए या सिर्फ 91 मैं लिखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे रिप्लेस काम करता है। सब्स्टिट्यूट क्या करेगा कि उसके बदले उसको डाल देगा, बट रिप्लेस जो रहेगा वो कहीं से भी स्टार्ट करो, बीच में से भी स्टार्ट करते हो, इतनी रेंज ऑफ जो आपके करेक्टर्स है उसको हटा के दूसरा वो डाल सकता है। ठीक है, तो ये रिप्लेस वाली चीज हो जाती है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, ओल्ड टेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट जो है वो है हमारा ये वाला टेक्स्ट है। मैं इसको स्टार्ट नंबर क्या है मेरा 1 ही स्टार्ट नंबर है, पहले नंबर पे करना चाहती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, 2 तक के करना चाहती हूँ। और न्यू टेक्स्ट क्या है, मुझे न्यू में चाहिए है कि मैं यहाँ पे लिख दूं 91 लिखा के है, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अब आप देखोगे कि ये वाला जो 98756 ये जो रैंडम नंबर था, अब यहाँ पे 98 के बदले वो 91 आ गया है। तो इस तरीके से आप फाइंड, सर्च, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस का यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को विद इन सेकेंड्स, पूरे में डेटा में कुछ चेंजेस करें तो विद इन सेकेंड्स चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस में लॉजिकल वे में मास्टर करने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।